अब जो प्रकृति की दूसरी जो अद्भुत देन है, अपामार्ग। अपामार्ग का पौधा हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं सारे इसी में। ये है अपामार्ग का पौधा, काफी लोगों ने देखा होगा इसको। इसमें छोटे छोटे कांटे जैसे बीज हैं। इसको साक्षात लक्ष्मी जी का वरदान कहा जाता है। दीपावली के समय ये कहा जाता है कि अगर इसको पानी में डुबो करके अगर हम नहाते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी तो क्या क्या प्राप्त होता है आपको पता है। तो अब इसका औषधि के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, ये इसके बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा पौधा है, पूरे विश्व में एक ऐसा पौधा है जिसके बीज ऊपर से स्टार्ट होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। ये एक संदेश देता है आपको कि बीमारी कोई भी हो जो ठीक नहीं हो रही हो किसी भी इलाज से, चाहे ग्रहों का दोष हो, चाहे आपका दोष हो, चाहे आपके खान पान का दोष हो, आपके लाइफस्टाइल का दोष हो, या आपके फैमिली मैटर्स, कोई भी दोष हो, उन सभी दोषों को रिवर्स करता है लास्ट स्टेज से पहले स्टेज तक ले आता है वापस आपको। इस पौधे का संदेश सिर्फ यही है, इसीलिए ये ऊपर से रिवर्स गियर लगा करके नीचे की तरफ आता है। केवल एक ही ऐसा पौधा है, आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं छोटे वाले। आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं। देखिए जैसे एक छोटा सा पौधा है, ये इस तरह से स्टार्ट होता है। इससे भी छोटा पौधा आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा पौधा जो है, इसकी डंठल है और ऊपर से ही इसके बीज स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो हमने बड़ा दिखाया, इससे तो आप कंफ्यूज हो गए कि कैसे ये नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आता है। तो यहां से आप समझने की कोशिश करिए। ये एक छोटा सा पौधा है और ये ऊपर से इसके बीज स्टार्ट होते हैं और नीचे की तरफ डंठल ऊपर बढ़ती जाती है और उसके बीज नीचे की तरफ चलते जाते हैं, उल्टे उगते हैं। फिर उससे बड़ी साइज ये है, देखिए उससे बड़ी साइज ये है, फिर उससे भी बड़ी साइज आपकी ये है, फिर उससे भी बड़ी साइज ये है, और जब पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है तो कुछ इस तरह का। और ये अगर कपड़ों पर लगा दें तो कपड़ों पे चिपक जाता है। ये देखिए जैसे ऐसे यहाँ पर टच करेंगे तो यह चिपक जाएगा। तो बच्चे पहले खेलते थे इससे, किसी के भी जो है कपड़े में चिपका देते थे, वो चिपका रहता था पता नहीं कितनी देर तक, और बच्चे एंजॉय करते थे। तो अब इस अपामार्ग का यूज समझ लेते हैं। ये अपामार्ग करता क्या है और क्या क्या करता है, इसका किस स्पेसिफिक बीमारी में इसका ट्रीटमेंट होता है। अपामार्ग आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा इसकी पिक्चर। इसकी पिक्चर हम ग्रुप पे भी डाल देंगे, और इसकी जड़ी भी पंसारी के दुकान पर मिल जाता है। वैसे तो आसपास के आपके झाड़ियों में आप देखेंगे तो मिल जाता है, पार्क में भी मिल जाता है, ये बस आपको खोजना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने बीमार थे और इतनी जगह दिखा करके आ गए और कहीं से ठीक नहीं हुआ, और एक महात्मा ने, संत ने हमें एक राख दी और हम उसी से ठीक हो गए। तो वो राख कौन सी होती है आपको पता है?
इसको जंगलों से इकट्ठा करवा करके इसमें आग लगवा देते हैं और इसकी जो राख बचती है उसको अपने पास रख करके उसकी पुड़िया बना देते हैं कि लो बच्चा, ये एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम, 1 हफ्ते तक खा लेना या 1 महीने तक खा लेना और तुम्हारी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। तो फिर जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर बाबा जी की जय 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 जयकारे होने लगते हैं कि बाबा जी ने राख दिया और हम ठीक हो गए। तो एक ऐसे ही बाबा जी चंडीगढ़ में है हमारे, जो कि रिटायर्ड जज है, सेक्टर 4 या 5 में रहते हैं वो ऐसे ही जो है अपने नौकरों से, सर्वेंट से ये सारे तुड़वा के लाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और इसकी राख तैयार करके लोगों को फ्री में देते हैं। किनको देते हैं? किडनी स्टोन पेशेंट को। और 1 हफ्ते कहते हैं, सुबह 8 बजे खाली पेट पानी के साथ दे लो 1 हफ्ता और किडनी का स्टोन निकल जाएगा। तो वे इसी की राख देते हैं और वो बड़े मशहूर है और वाकई स्टोन लोगों का निकलता है। तो किडनी स्टोन का बेजोड़ ट्रीटमेंट है अपामार, और वैसे भी किडनी के फंक्शन को ठीक करता है। किडनी के फंक्शन को ठीक करने के साथ साथ आपके बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, आप इसको नहीं आपका ठीक हो रहा है तो ये आपको रिवर्स करता है, आपकी बीमारी को रिवर्स करता है। रिवर्स करके आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं साथ में लेते रहिए, ये रिवर्स करके आपको फिर से नॉर्मल स्टेज पर ले आता है। लंबे समय तक लेना पड़ता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके कांटे, इसके बीज, इसके डंठल, इसके जड़, सभी इसके बहुत ही उपयोगी है। इसको करना क्या है? आपको राख नहीं बनाना है, मत बनाइए। सिंपल इसका तरीका है, ये केवल एक डंडी पूरा, इसको तोड़ करके अच्छे से आप 1 गिलास पानी में बॉयल करिए। जब ये हाफ रह जाए, हाफ रहने पर इसको जो है, जब पानी, जब कोसा नॉर्मल हो जाए तब इसको आप सुबह शाम खाली पेट पीजिए तो आपकी सभी बीमारियां रिवर्स होती हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो किडनी के लिए, किडनी की फंक्शनिंग ठीक होगा। जिस तरह से आप किडनी यांग के प्रोटोकॉल यूज करते हैं या किडनी इनके करते हैं या किडनी के कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं, उसमें आप ये अपामार यूज कर सकते हैं। या किडनी फेल्योर का भी केस है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। इसके अलावा और इसका एक बहुत ही अच्छा रोल है, आपने सुना होगा कि हमारे साधु संत जो है कई कई दिन तक बिना खाए बिता लेते हैं। उसका भी हम राज आपको खोलने जा रहे हैं। कुछ लोग तो वाकई कुछ नहीं खाते हैं, कुछ हमारे संत ऐसे भी हैं जो ऐसे प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती या खाने की जरूरत नहीं महसूस होती है। ये आप इसके बीज का खीर बनाते हैं। इस अपामार के बीज का खीर 1 कटोरी अगर आप खा लीजिए तो 15 दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी। इसके बीज 1 कटोरी बनाने के लिए आपको कम से कम ऐसे 100 डंठल, 100 पौधे उखाड़ने पड़ेंगे आपको, और बड़े आसानी से टूट जाते हैं और हर जगह अवेलेबल है। 1 कटोरी इसका खीर बना के अगर खा लेते हैं आप तो 15 दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी
और आपको किसी भी तरह का कोई वीकनेस नहीं महसूस होगा, और आपकी जो बीमारी है उसमें तो आपको धीरे धीरे असर आपको डालेगा ही। तो ये एक छोटा सा पौधा जो कि बहुत ही उपयोगी है, जो कि किडनी पेशेंट को ठीक करते हुए बाकी सभी बीमारियों को रिवर्स करने में हेल्प करते हुए आपको ठीक करता है। तो ये आप रेगुलर रूटीन में आप इसको अपना सकते हैं, या जब भी आपको अवेलेबल हो आप इसका पानी बना करके चाय के रूप में आप पी सकते हैं, सुबह खाली पेट और शाम को। तो ये प्रकृति की अद्भुत देन, कुछ आज कल बताया, कुछ आज